हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस की जनरल एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन यहां भी मैं इन शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। एक्सपेंस क्या होता है कि कोई भी अगर हमने किसी से कोई सर्विस ली है और उसके बदले में उसे हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसे एक्सपेंस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई वर्कर आकर के काम कर जाए, हम उसको वेजेस दें, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। कोई हमारे यहाँ ऑफिशियल वर्क आकर के कर जाए, हम उसको पेमेंट करें तो उसे सैलरी कहते हैं। हम किसी की ऑटो वगैरह से बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसे हम पेमेंट करते हैं, उसे कैरेज कहते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी के घर में किराए पर रह रहे हैं और उसको हम कुछ पे करते हैं तो उसे हम रेंट कहते हैं। मतलब हम किसी से कोई सर्विस ले रहे हो, बदले में उसे कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो एक तरीके से एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस ये भी कह सकते हैं जब हम कुछ किसी काम के लिए पेमेंट करें, बदले में हम कुछ ऐसा ना मिले जिसे हम दिखा सकें कि हाँ भाई ये हमें मिला है इसके बदले, तो हमारे तरीके से क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। इनकम क्या होता है, इसी का अपोजिट। हमने किसी को सर्विस दी और उससे हमें पैसे मिले तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। हम दूसरे के घर किराए पर थे, हमने पेमेंट किया रेंट, वो एक्सपेंस था। कोई हमारे घर किराए पर है, हमने उससे रेंट लिया, ये हमारे लिए इनकम है। तो मैंने बताया था कि एक्सपेंस 3 टाइप के होते हैं, इनकम 3 टाइप की होती है। एक्सपेंस जो पेड हो उन्हें पेड एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस जिनके लिए हमने काम करा लिया लेकिन हमने पेड नहीं किया उन्हें हम लोग आउटस्टैंडिंग कहते हैं। एक्सपेंस जो हमने काम होने से पहले पे कर दिया उसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ठीक, जैसे हमारे यहाँ कोई क्लर्क है, काम कर रहा, ऑफिशियल वर्क करता है, तो उसका मंथ कंप्लीट हो गया, हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो ये हमारा सैलरी पेड कर दी, तो सैलरी पेड हो गई। वही उसने इस मंथ काम कर लिया लेकिन हमने उससे कहा भाई इस मंथ आपको हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ये पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ के साथ कर देंगे या 10-12 दिन में कर देंगे। तो जब तक उसका ये एक्सपेंस हम पेड नहीं कर देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर इसका प्रीपेड, अगर हमने कोई एक्सपेंस जो है एडवांस में पे कर दिया, जैसे उसकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी हमने इसी मंथ में दे दी है, मतलब जिसको सैलरी नेक्स्ट मंथ में देनी उसको जरूरत थी, उसने हमसे पैसे मांग लिए एडवांस और हमने उसको एडवांस दे दिए, तो इसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, प्रीपेड सैलरी कहेंगे, एडवांस सैलरी कहेंगे। इसी के तरीके इनकम में, अगर इनकम हमने किसी के लिए कोई काम किया और हमें तुरंत पैसे मिल गए तो इसको हम लोग इनकम रिसीव करते हैं। अगर हमने किसी के लिए काम किया लेकिन अभी हमको पेमेंट नहीं मिले, इन द फ्यूचर मिलेगा, उन्होंने कहा है 10-12 दिन में देंगे, तो ऐसे इनकम को हम लोग एक्रूड इनकम और अर्नड इनकम कहते हैं। एक्रूड और मतलब इन दोनों में से कोई एक, एक्रूड इनकम और अर्नड इनकम कहते हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए हमने काम करने के लिए उनका किसी की सर्विस देने के लिए हम एग्री हुए। अब कैसी सर्विस का मतलब, जैसे मान लीजिए कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कमीशन बेस पे सामान बेचते हैं, तो भाई किसी ने कहा तुम सामान बेचना, हम तुरंत तुम्हें कमीशन दे देंगे, ये कमीशन रिसीव्ड हो गया एट अ टाइम। किसी ने कहा हमने सामान बेच दिया, कमीशन हमारा हो गया, बोला रुक जाओ अभी नेक्स्ट मंथ की सेल के साथ कमीशन आपको दे देंगे, तो ये एक्रूड कमीशन हो गया, हमने कमा लिया बट हमको मिला नहीं है। किसी ने कहा भाई थोड़ा पैसे तुम एडवांस ले लो एज अ कमीशन, बाकी जो करोगे वो मैनेज कर लेंगे, तो जो हमें एडवांस पार्ट मिला है इसको हम लोग कहते हैं अनएक्रूड कमीशन और अनअर्न्ड कमीशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है एक्सपेंस पेड वगैरह की एंट्री। एक बार अगर आप वो वीडियो भी देख लेंगे तो आपके लिए ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह थोड़ा बेहतर हो जाएगा, समझना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सपेंस के बारे में बताया कि अगर एक्सपेंस पेड हो तो एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट या टू कैश। कोई भी एक्सपेंस अगर हमने पेड किया है तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट या टू कैश। सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट या टू कैश, वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट या टू कैश, रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट या टू कैश। वहीं अगर कोई सैलरी, कोई एक्सपेंस ड्यू है, अच्छा अब बकाया का मतलब होता है देना बाकी है, तो कोई एक्सपेंस अगर ड्यू है या साफ साफ आउटस्टैंडिंग लिखा है तो उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हम कैसे पता लगेगा कि कोई एक्सपेंस देना बाकी आउटस्टैंडिंग है, या तो ड्यू लिखा रहेगा, जैसे सैलरी ड्यू, वेजेस ड्यू, रेंट ड्यू, या तो लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सेट्रा। तो अगर कोई भी एक्सपेंस ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए सैलरी देनी बाकी है किसी को तो हो जाएगी सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट देना बाकी है तो रेंट अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और वेजेस देना बाकी है तो वेजेस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक्सपेंस हमने एडवांस पेड कर दिया है, तो एक्सपेंस अगर हमने एडवांस पेड कर दिया है तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट या टू एक्सपेंस। जैसे हमने सैलरी एडवांस पेड कर दिया तो हो जाएगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट या टू सैलरी। हमने रेंट एडवांस पेड कर दिया तो एंट्री आएगी रेंट अकाउंट प्रीपेड रेंट अकाउंट या टू रेंट। ठीक, तो ये एंट्री थोड़ी सी आपको लर्न करनी पड़ेगी कि जब एक्सपेंस पेड होता है तो एंट्री क्या होती है, आउटस्टैंडिंग भी क्या होती है और प्रीपेड भी क्या होती है। ये सब एंट्री क्वेश्चंस में कम मिलती है लेकिन एग्जामिनर कभी कभी यही एंट्री उठा के दे देता है, तो ये एंट्री आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं उन्हीं एंट्रीज के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमारा दिया हुआ एग्जाम्पल सैलरी पेड। सैलरी पेड
मैंने बोला कोई एक्सपेंस अगर पेड हो जाएगा तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट या टू कैश, यहाँ पे हो गया सैलरी अकाउंट या टू कैश। फिर मैंने बोला कोई एक्सपेंस ड्यू है या आउटस्टैंडिंग है, जैसे यहाँ लिखा है सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू है तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वही एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर इसके बाद अब यहाँ पे लिखा था आउटस्टैंडिंग वेजेस, भाई जो भी एक्सपेंस हमारा पे करना बाकी है या तो उसके आगे ड्यू लिखा हुआ है या तो आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर हमने रेंट पेड कर दिया एडवांस, प्रीपेड हो गया एक तरीके से, तो प्रीपेड की एंट्री क्या थी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट या टू एक्सपेंस, तो यहाँ पे हो गया प्रीपेड रेंट अकाउंट या टू रेंट, अमाउंट लिख दिया 25,000। फिर हमने जो है इंश्योरेंस एडवांस पेड कर दिया, इंश्योरेंस एडवांस पेड कर दिया तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट या टू इंश्योरेंस। ठीक, नरेशन क्या लिखा, यहाँ लिख दिया बीइंग सैलरी पेड, भाई पेड है तो पेड लिख दिया, यहाँ लिख दिया बीइंग सैलरी ड्यू, देना बाकी है, हमने वेजेस ड्यू लिख दिया। ऐसे जो हमने रेंट एडवांस पेड किया तो लिख दिया बीइंग रेंट पे इन एडवांस। ठीक, तो ये जनरल एंट्रीज हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो एक्सपेंस होता है वो 3 टाइप का होता है, एक जो टाइम पे पेड हो जाए, एक जो भी देना बाकी उसको हम लोग ड्यू और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, और एक ऐसे एक्सपेंस जो हमने एडवांस पे कर दिए। तो जो एक्सपेंस हमने टाइमली पे कर दिया उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट या टू कैश, यहाँ पे सैलरी पेड किया तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट या टू कैश, तुरंत पे कर दिया हमने सैलरी। फिर वहां पर लिखा हुआ है दूसरा कि अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ पे सैलरी ड्यू थी तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट लिख दिया, नरेशन लिख दिया बीइंग सैलरी। ऐसे आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है तो एंट्री हो गई है वेजेस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, नरेशन लिख दिया बीइंग वेजेस ड्यू। तो ऐसे ही हमने एडवांस और प्रीपेड का बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट या टू एक्सपेंस, मतलब जो एक्सपेंस है उसके आगे प्रीपेड लगा दो और टू एक्सपेंस उसका नाम लिख दो। यहाँ पर जैसे क्या पेड था, रेंट पेड इन एडवांस है तो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ रेंट एक्सपेंस का नाम लिख दिया प्रीपेड रेंट अकाउंट या टू रेंट, अमाउंट लिख दिया 25,000। ऐसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको हमने पे किया है तो एंट्री हो गई है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट या टू इंश्योरेंस। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर आपने ये वीडियो देखी है और नहीं क्लियर हो रहा तो मैं आपसे कहूंगा एक बार इस पिछली वीडियो देख लीजिए जहां पे मैंने आपको एक्सपेंस पेड और एक्सपेंस के टाइप बताए हैं, तो वहां आपको देख लेंगे, फिर ये वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो होता रहता है। साथ ही बेटा जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दिए। कमेंट्स में आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कुछ मोटिवेशनल हमारा लिख दीजिए, और अगर कुछ कहीं पर कोई कमी लगी है तो ठीक है अपना एक सजेशन हमको दे दीजिए। हाँ, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम जरूर मेंशन करिएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।